नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए नया विषय लाए हैं जिसका शीर्षक है प्लॉगिंग की कला, ग्रह को बचाने और फिट रहने का एक अनोखा तरीका। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फिर। परिचय। पर्यावरणीय मुद्दों और व्यक्तिगत भलाई के बारे में तेजी से चिंतित दुनिया में एक अभिनव अवधारणा उभरी है जो इन दोनों प्राथमिकताओं को एक रोमांचक गतिविधि में जोड़ती है। प्लॉगिंग, जॉगिंग और कूड़ा बीनने का यह अनूठा मिश्रण न केवल हमारे ग्रह के लिए कई लाभ प्रदान करता है बल्कि व्यक्तियों को फिट रहने और अपने स्थानीय समुदायों से जुड़े रहने में भी मदद करता है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम प्लॉगिंग की कला का पता लगाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करते हुए सकारात्मक प्रभाव डालने का यह एक शानदार तरीका क्यों है। अध्याय 1। प्लॉगिंग का जन्म। स्वीडन में प्लॉगिंग की शुरुआत 2016 के आसपास हुई जब एक धावक एरिक एहलस्ट्रॉम ने अपनी दैनिक दौड़ के दौरान कचरा उठाना शुरू करने का फैसला किया। उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि कूड़े के संग्रहण को अपनी व्यायाम दिनचर्या में शामिल करके वह अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। प्लॉगिंग शब्द फ्लॉका अप, स्वीडिश में पिकअप और जॉगिंग का एक संयोजन है जो गतिविधि को पूरी तरह से समाहित करता है। अध्याय 2। पर्यावरणीय लाभ। प्लॉगिंग सिर्फ एक फिटनेस प्रवृत्ति से कहीं अधिक है। यह पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त उपकरण है। जॉगिंग करते समय कचरा इकट्ठा करने का कार्य न केवल पर्यावरण को सुंदर बनाता है बल्कि हानिकारक कचरे और को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से भी रोकता है। प्लॉगिंग में भाग लेकर आप प्लास्टिक, कागज़ और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों की मात्रा को कम कर सकते हैं जो हमारे महासागरों में पहुंच जाते हैं और समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। अध्याय 3। व्यक्तिगत कल्याण। प्लॉगिंग रुक रुक कर बैठने और झुकने को शामिल करके पारंपरिक जॉगिंग पर एक अनूठा मोड़ प्रदान करता है जो विभिन्न मांसपेशियों समूहों को संलग्न करता है और कार्यात्मक फिटनेस का एक तत्व जोड़ता है। यह न केवल अधिक चुनौतीपूर्ण कसरत बनाता है बल्कि लचीलेपन और संतुलन में भी सुधार करता है। इसके अतिरिक्त प्लॉगिंग एक मानसिक डिटॉक्स के रूप में काम कर सकती है जिससे प्रतिभागियों को आराम करने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने की अनुभूति मिलती है। अध्याय 4। सामुदायिक भवन। प्लॉगिंग का एक अद्भुत पहलू लोगों को एक साथ लाने की इसकी क्षमता है। आप अपने पड़ोस या शहर में प्लॉगिंग कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं या आयोजित कर सकते हैं जो समुदाय की भावना और पर्यावरण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। चाहे आप अकेले ब्लॉगर हों या किसी बड़े समूह का हिस्सा हों, अपने पड़ोस को साफ करने का साझा लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। अध्याय 5। प्लॉगिंग कैसे शुरू करें। प्लॉगिंग के लिए अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। दौड़ने वाले जूतों की एक अच्छी जोड़ी और एक कचरा बैग आवश्यक है। आरंभ करने के लिए यहाँ एक सरल मार्गदर्शिका दी गई है। अपना मार्ग चुनें, तय करें कि आप कहाँ प्लग इन करना चाहते हैं। यह एक पार्क, एक समुद्र तट, एक स्थानीय मार्ग या यहाँ तक कि आपके पड़ोस की सड़कें भी हो सकती हैं। सही गियर प्राप्त करें। कूड़े को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को चलने वाले जूतों की एक आरामदायक जोड़ी और एक बैग या पुनः प्रयोज्य दस्ताने से लैस करें। ब्लॉग जिम्मेदारी से। अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कचरा उठाते समय कमर के बजाय अपने घुटनों को मोड़ें और तेज या खतरनाक वस्तुओं से बचें। कूड़े को उचित निपटान करें। पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को गैर पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं से अलग करना सुनिश्चित करें और दौड़ के बाद उन्हें उचित कूड़ेदान में डालें। निष्कर्ष। प्लॉगिंग एक फिटनेस सनक से कहीं अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी आंदोलन है जो व्यक्तियों को पर्यावरण और उनकी व्यक्तिगत भलाई के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। यह व्यायाम और सामुदायिक जुड़ाव के लाभों का आनंद लेते हुए दुनिया को एक स्वच्छ स्वस्थ स्थान बनाने का एक अनूठा तरीका है। तो अगली बार जब आप अपने दौड़ने वाले जूतों के फीते बांधें तो प्लॉगिंग
आजमाने पर विचार करें। दुनिया और आपका शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे।